Hello students, welcome to my channel Maths World PK. Here you can learn mathematics in a very simple way. So don't forget to subscribe my channel. Dear students, welcome to the course of coding theory for the morning and evening courses of MSc final year and previous year. So before coding theory, we have covered the following topics: lattice theory and Boolean algebra. These two sections we have covered before the COVID-19. So now we are moving towards our final section, which is called a coding theory. So now let's start for our course lecture. Introduction. The usual way to represent, manipulate and translate information is to use bit strings, that is sequence of zeros and ones. तो यूजुअल जो हम अपने डाटा को या इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो बिट स्ट्रिंग्स में करते हैं, जो डिपेंड करता है ज़ीरोज़ एंड वन पे. तो इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड ऑफन इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट एरर्स व्हेन डाटा आर स्टोर्ड, रिट्राइव्ड, ऑपरेटेड और ट्रांसमिटेड. तो जब हम डाटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसमिशंस फ्रॉम द कम्युनिकेशन चैनल्स, तो उसमें हमारे पास एरर एग्जिस्ट करते हैं जिस ड्यूरिंग द स्टोर, रिट्राइव, ऑपरेटेड और ट्रांसमिटेड डाटा में. तो उन एरर्स जो होते हैं वो नॉइजी कम्युनिकेशन चैनल की वजह से एग्जिस्ट करते हैं, और या फिर कोई इलेक्ट्रिकल इंटरफ्रेंस होता है या फिर कोई ह्यूमन एरर या इक्विपमेंट एरर की वजह से उस एरर में आ जाए, उस ट्रांसमिशंस में हमारे पास एरर एग्जिस्ट करते हैं. तो ये जो नॉइजी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, इनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपनी कम्युनिकेशन को या अपने मैसेजेस को between sender and receiver. So it is particularly important to ensure reliable transmission when large computer files are repeatedly transmitted or when data are sent over large distance such as transmitted from space across billion of miles away. तो जिस तरह हमारे पास स्पेस सैटेलाइट डाटा हमारे पास कन्वर्ट हो रहा होता है, वहीं हम जो कैच कर रहे होते हैं सैटेलाइट डाटा को, तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, बहुत ज़्यादा उसमें इंटरप्शन होती हैं. तो ये पर्टिकुलरली कोडिंग थ्योरी हमारा हेल्प करती है. डाटा अगर लॉन्ग डिस्टेंस बिलियन ऑफ माइल्स अवे अगर हमारा डाटा सर्च कर रहा होता है या सेंड और रिसीव ट्रांसमिटेड हो रहा होता है, तो उसमें ये कोडिंग थ्योरी हमारे में बहुत हेल्पफुल होती है. तो ये हमारे पास बेसिकली एक फ्लो चार्ट है जो हमें मदद देगा कोडिंग थ्योरी को समझने के लिए. तो एक हमारे पास मैसेज सोर्स होगा या एक ऐसा प्लेन टेक्स्ट होगा जो हम रिसीवर या डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं. तो जो सेंडर जो होगा वो उस मैसेज को इनकोड करेगा. इनकोड का मतलब वो इस मैसेज को किसी स्क्रैम्बल्ड वर्जन या किसी कोडिंग में इनक्रिप्ट करेगा, फिर वो किसी नॉइजी चैनल के थ्रू रिसीवर की तरफ पहुंचाएगा. अब ये नॉइजी चैनल कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं टीवी हो सकता है, और इंटरनेट हो सकता है, फैक्स मशीन, मोबाइल, इस तरह की जो सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेशन या कोई डाटा कन्वर्ट होता है, तो उसको हम नॉइजी चैनल कहते हैं. तो जैसे ही रिसीवर उस नॉइजी चैनल के थ्रू एक मैसेज रिसीव करेगा, तो उसमें या तो कोई नॉइस की वजह से एरर आ गया होगा या उसमें कोई ना कोई ऐसी इंटरप्शन होगी जिससे जो मैसेज होगा वो क्लियर नहीं होगा. तो ये रिसीवर जो उसको डिकोड करेगा, जब इसने इनकोड किया होगा तो वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होगा, तो रिसीवर के पास अभी ओरिजिनल फॉर्म में मैसेज कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, तो वो उसको डिकोड करेगा, डिक्रिप्शन करेगा, फिर डिस्क्रिप्शन करके रिकवर करेगा और फिर वो अपनी डेस्टिनेशन तक वो जो मैसेज था वो पहुंच जाएगा. तो ये हमारा फ्लो चार्ट है जो कोडिंग थ्योरी और ज़्यादातर क्रिप्टोग्राफी में सेम होता है. लेकिन क्रिप्टोग्राफी मैसेज इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पे, यानी मैसेज को वो चेंज कर देता है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में, और कोडिंग थ्योरी हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को इनकोड करते हैं और उसमें से एरर रिमूव एंड कोड डिटेक्टिंग और करेक्टिंग कोड्स की मदद से हम कोडिंग थ्योरी. तो ये कोडिंग थ्योरी और क्रिप्टोग्राफी ये साथ साथ बिल्कुल दोनों साथ साथ चलती हैं. नेक्स्ट पर आते हैं. टू गारंटी रिलायबल ट्रांसमिशन और टू रिकवर ग्रेडेड डाटा टेक्निक्स फ्रॉम कोडिंग थ्योरी आर यूज. तो हम रिलायबल ट्रांसमिशन के लिए और रिकवर डिग्रेडेड डाटा की टेक्निक्स के लिए हम कोडिंग थ्योरी यूज़ कर रहे हैं. ये बेसिकली कोडिंग थ्योरी जो मेथड डिस्कवर्ड हुआ था 1948 में बाय क्लॉड शैनन व्हाइल ही वाज वर्किंग बाय बेल लैबोरेटरीज इन यूएस. देन इट हैज़ बीन एक्सप्लोर एक्सपेंडेड बाय रिचर्ड हैमिंग. रिचर्ड हैमिंग से एक और हमारे पास एक आगे थ्योरम आएगा हैमिंग डिस्टेंस का. तो बेसिकली ये 1948 अराउंड 1948-1950 के दरमियान में ये डिस्कवर हुई थी कोडिंग थ्योरी. तो इसकी डेफिनेशंस की तरफ आते हैं. तो
इसकी डेफिनेशंस की तरफ आते हैं in terms of mathematics. So coding theory is sometimes called algebraic coding theory, deals with the design of error correcting codes for the reliable transmission of information across noisy channel. तो हमारे पास जो कोडिंग थ्योरी है वो उसको हम अलजेब्राइक कोडिंग थ्योरी भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर डील करती है एरर करेक्टिंग कोड्स में फॉर द रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस नॉइजी चैनल. It make use for classical model algebraic techniques involving finite fields, group theory and polynomial algebra. तो ये तो इसमें हमारे पास कोडिंग थ्योरी में जो क्लासिकल मॉडल अलजेब्राइक टेक्निक्स हैं जैसे फाइनाइट फील्ड्स है, ग्रुप थ्योरी, पॉलिनोमियल, ये बहुत इसके लिए हेल्पफुल होते हैं और कोडिंग थ्योरी में, और इनकी मदद से कोडिंग थ्योरी बहुत से एल्गोरिथम अपने जनरेट करती है. So it has connection with other areas of discrete mathematics, especially number theory and the theory of experimental design. इसके अलग दूसरे जो एरियाज हैं वो ज़्यादातर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, जो हमने अपने कोर्स सेकेंड डे के कोर्स से पढ़ा है, उसमें हमारे पास काफ़ी कोडिंग थ्योरी यूज़ होती है, ये मदद देगा. और नंबर थ्योरी एंड थ्योरी एक्सपेरिमेंटल. तो बेसिकली कोडिंग थ्योरी हमारे पास जो है वो अलजेब्राइक कोडिंग थ्योरी है जो डील करेगी एरर करेक्टिंग कोड्स और एरर डिटेक्टिंग कोड्स, यानी डिटेक्ट करने के बाद उसको करेक्टिंग कोड में कन्वर्ट करने. और हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि हमारे पास एक रिलायबल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए अक्रॉस नॉइजी चैनल, यानी नॉइजी चैनल बेशक हो लेकिन उसके अक्रॉस एक इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आए वो रिलायबल हो. तो उसके लिए हम मदद लेंगे कोडिंग थ्योरी. ठीक, आई होप ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि ये कोडिंग थ्योरी में हमने करना क्या. इसी कुछ टर्मिनोलॉजी से बात करते हैं. सबसे पहले है कोड वर्ड. तो मैसेज इन द फॉर्म ऑफ बिट स्ट्रिंग आर इनकोडेड बाय ट्रांसलेटिंग देम इनटू लॉन्गर बिट कॉल्ड कोड वर्ड्स. तो हम मैसेज को अपने बिट स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम कहेंगे कोड वर्ड्स. तो क्रिप्टोग्राफी में हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को अल्फ़ाबेटिक में भी करते हैं और नंबर से भी करते हैं, सही है, इन कोड. तो इसी तरह कोडिंग थ्योरी हम क्या करेंगे, अपने मैसेज को बिट स्ट्रिंग्स में करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे इनको बिट स्ट्रिंग्स में, और उसको हम कहेंगे कोड वर्ड्स. नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ कोड वर्ड्स कॉल्ड, और फिर जो सेट हमारे पास कोड वर्ड्स आएगा उसको हम कोड्स कहेंगे, सही है. या फिर कोड्स की एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि अ कोड इज अ सेट एक्स, एक ऐसा सेट एक्स है सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स वेयर एक्स इज अ कोड वर्ड, सही है. तो एक कोड वर्ड के हमारे पास जो सेट ऑफ कोड वर्ड्स होंगे उसको हम सिंपल कोड्स भी कह सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है इनकोडिंग. इनकोडिंग क्या होगा, इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर. एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में करने के लिए हमें इनकोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है. सिंपल सा है कोड वर्ड्स, कोड और इनकोडिंग. नेक्स्ट आते हैं डिकोडिंग. डिकोडिंग क्या होगा, इसका अपोजिट होगा. अगर हमने इनकोड किया तो इसको वापस लाने के लिए डिकोड करना पड़ेगा. तो डिकोडिंग इज अपोजिट प्रोसेस, द कन्वर्शन ऑफ एन इनकोडेड फॉर्मेट बैक इनटू द ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ द करेक्टर, ठीक है. इसको वापस लाने के लिए तो डिकोडिंग होगा. पैरिटी बिट या फिर इसको पैरिटी चेक बिट भी कहते हैं या सिंपल चेक बिट भी कहते हैं. ये एक ऐसी बिट होगी जो हम स्ट्रिंग्स के लास्ट में एक नंबर ऐड करेंगे जो पूरे जो बाइनरी डिजिट है उसको वेरीफाई करेगी, ठीक है. जैसे ISBN नंबर और ISSN नंबर में लास्ट में एक डिजिट होता है, ये हम आगे जाके करेंगे. बस अभी पैरिटी बिट चेक एक ऐसा बिट होगा जो स्ट्रिंग बाइनरी कोड के बिल्कुल एंड में आखिर में एक बिट ऐड होगी. नेक्स्ट है एरर डिटेक्टिंग कोड्स. तो हम एरर डिटेक्टिंग कोड्स क्या होगा, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेटेड बाय स्पेसिफिक प्रोसीजर्स फॉर डिटेक्टिंग एरर्स इन अ डाटा दैट हैज ट्रांसमिटेड ओवर कंप्यूटर. तो हमारे पास जो एरर डिटेक्टिंग कोड्स होंगे वो एक सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करेंगे जो डिटेक्ट करेंगे एरर को डाटा में जो ट्रांसमिट हुआ होगा हमारे पास किसी नॉइजी चैनल या कंप्यूटर के जरिए, ठीक है. तो एरर डिटेक्टिंग कोड्स उस एरर को डिटेक्ट करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास एन एरर करेक्टिंग कोड. तो एरर करेक्टिंग कोड क्या होगा, इज एन एल्गोरिथम फॉर एक्सप्रेसिंग अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स such that any errors which has introduced can be detected and corrected within certain limitation based on the remaining number. तो हम ये एल्गोरिथम क्या करेगा, एक्चुअली ये डिटेक्ट भी करेगा, डिटेक्ट करने के बाद इसको करेक्ट करेगा. इसकी कुछ लिमिटेशन होती है, जब हम इसको डिटेल में करेंगे तब हम इसको कवर करेंगे. बस अब इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी ये है कि ये इंट्रोड्यूस किया जाता है कि डिटेक्ट और करेक्टेड बेस्ड ऑन द रिमेनिंग नंबर्स. जो हमारे पास जो डाटा होगा उसको डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए ये कोड हमारे पास जनरेट होते हैं. तो हमारे पास ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको आप अच्छी तरह कर लें, अच्छी तरह देख लें. और ज़्यादा कहा जाता है कि इट इज़ मच हार्डर टू फाइंड एरर करेक्टिंग देन एरर डिटेक्टिंग कोड. तो एरर करेक्टिंग कोड थोड़ा सा मुश्किल होते हैं क्योंकि इनमें जो एरर होते हैं उसकी वजह से हमारा डाटा जो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई या चेंज हो जाता है, तो उसको करेक्टिंग करने में ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू एरर डिटेक्टिंग कोड्स.
ठीक है, तो उसके बाद हम एप्लीकेशंस पर आते हैं। कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। कोडिंग थ्योरी एप्लीकेशंस हैव ग्रोन रैपिडली इन द पास्ट सेवरल ईयर्स with cost-effective performance demonstrated on several communication channels. Transmitted messages as data from satellite are always subject to noise. सही है, सैटेलाइट पे जो भी डाटा आता है उसमें हमेशा लाजमी कोई ना कोई नॉइस होगी. It is very important to be able to encode a message in such a way that after noise scrambles the data it can be decoded to its original form. तो हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास जो मैसेज आएगा उसको हम इनकोडेड मैसेज होगा, हम इसको डिकोड इस तरह करेंगे कि हमारे पास जो नॉइज स्क्रैम्बल है वो ख़त्म हो जाए और हमारे पास जो मैसेज है वो रीजनल में आ जाए. तो ये सैटेलाइट का जो डाटा कन्वर्जन हो रही होती है वो इस कोडिंग थ्योरी की वजह से हमारे पास जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है वो सारा हमारा डाटा इस कोडिंग थ्योरी की वजह से आ रहा होता है. And then coding theory is widely used in social media conversation softwares like WhatsApp, Facebook, IMO. तो आप लोग को पता है कि जब आप WhatsApp पे करते हैं तो इंक्रिप्शन मैसेज में आता है, आपकी कॉल भी इनक्रिप्ट हो रही होती है, आपकी कॉल भी डिक्रिप्ट हो रही होती है. तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही होती है, फेसबुक में वही हो रही होती हैं. और IMO से जितने भी सॉफ्टवेयर कन्वर्सेशन है ये सारे इसमें कोडिंग थ्योरी के थ्रू वहाँ पर कन्वर्ट होते हैं. It has a vast application in our daily life. Some example ATM कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स में आजकल कोडिंग थ्योरी बहुत यूज़ हो रही है. इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ परचेजिंग में हमारे पास जो होते हैं स्कैनर जो होते हैं या ATM कार्ड के थ्रू हम करते हैं या QR कोड्स होते हैं. मोशन डिटेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं हमारे पास. हम कहीं जाएंगे, अगर मूव कर रहे हैं तो लाइट्स खुल जाएंगी, वहाँ से जाएंगे तो आफ्टर 5 सेकेंड से 10 सेकेंड्स पर वो लाइट ऑफ हो जाएंगी. सही है. और इसी तरह वॉइस से डोर खुल जाते हैं. इस तरह की जो डिटेक्शन होते हैं. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस आ गए हैं, फिंगर टच लॉकिंग आ गई है मोबाइल्स में, प्राइस इंफॉर्मेशन स्कैनर मशीन और इस तरह के लातादाद चीज़ें जिसमें ये कोडिंग थ्योरी यूज़ हो रही है. सो बेसिकली हम कोडिंग थ्योरी से घिरे हुए हैं, यानी हर चीज़ में कोडिंग थ्योरी हमारे पास कोडिंग थ्योरी आ गई है. तो आई होप कि इसमें जो हमारे पास हमने जो कोडिंग थ्योरी की है इसमें आपको एक इंट्रोडक्शन मिला होगा कि कोडिंग थ्योरी में एक्चुअली हमें करना क्या है, या कोडिंग थ्योरी हमें पास कोडिंग थ्योरी के एप्लीकेशंस क्या हैं हमारी डेली लाइफ में, इसकी टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं. तो ये अभी हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जो मैंने कोडिंग थ्योरी में बनाया है. तो मेरे यूट्यूब चैनल है मैथ्स वर्ल्ड PK, वहाँ पर जाएं, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है न्यू वीडियोस की वो ऑटोमेटिकली आ जाएं आप लोग के पास. ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह कर लें और इस लेक्चर को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर दें. बाकी हम जो भी प्रॉब्लम्स है आप वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें. तो आज के लिए इतना रखते हैं. थैंक यू सो मच.